नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 26 ऑफ अप्रैल 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 93 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। फिलहाल बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी आपको 14,400 के ऊपर की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैक्स पेन का डेटा दिखाया था उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 की जो इस मंथ की एक्सपायरी होगी वो 14,400 से 500 के बीच में हो सकती है एज ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। फिलहाल पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें तो निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 14,341। तो आप अराउंड 60 टू 70 टू 80 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज की मॉर्निंग में। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में अभी भी 48,000 के नीचे और निफ्टी बैंक स्टिल इज ट्रेडिंग अबव 32,000 लेवल्स। अगर ये दोनों के दोनों तोड़ते हैं तो आज पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये माहौल ऐसा है जब आपको मालूम है कि कोविड केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से एक मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसलिए अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को सेम डे ही क्लोज करें। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो टॉप गेनर्स उसमें थे पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। इसमें तो ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ थी जो कि आपको बताया गया था जिसके इसके आईपीओ के लिए। आई एम श्योर आपको यू आर अवेयर अबाउट दिस। इन केस नॉट देन आई हैड डिस्कस्ड इट इन माय प्रीवियस वीडियोज़। दोस्तों जहां पर आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है वहां पर गिरावट इज में प्रॉफिट बुकिंग। अगर बात करें हम लोग विप्रो की तो विप्रो में अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद बहुत ही शानदार तेजी बनी रही और उसके बाद अभी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है। बात करें अदर टॉप लूजर्स की तो एम&एम ब्रिटानिया एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि 4-5 दिन काफ़ी तेजी से भागा, अभी उसमें थोड़ी सी माइनर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों ये मार्केट ही बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड और सिल्वर में भी अच्छी खासी तेजी और जंप दिखाई पड़ा। अभी ये 0.44% का जो फॉल है बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का ही नतीजा है एंड क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। Yes, something which is worth noticing is the currency। करेंसी में यूएस डॉलर अगेन 75 के ऊपर आ गया है, जो कि देखा जाए एक क्लियर कट इंडियन रुपी की वीकनेस को दर्शाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही रुपी वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू 72.5 और 72.5 से एक महीने के अंदर अंदर रुपी हैज़ फॉलन टू सच एन एक्सटेंट के भी वो 75 के भी ऊपर जा रहा है डॉलर। तो बताता है कि यूएस डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इज जस्ट बिकॉज कि जो कोविड केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को अच्छे से ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। अगर निफ्टी 50 के लेवल्स के बारे में बातचीत करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज के दिन आपको थोड़ा सा तेजी दिखाई पड़ सकती है। चूंकि बातचीत तेजी की हो रही है इसलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स की, जो कि आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं ऑन दी हायर लेवल्स। 14,450 जो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 पॉइंट्स ऊपर है, ऐसा दिखा रहा है कि हो सकता है 14,450 का लेवल आपको आज के दिन ही दिखाई पड़ेगा। इन केस 14,450 ब्रेक होता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होता है, अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक होता है, तो फिर आपको 14,500 प्लस के लेवल्स भी आज दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो चांसेस ऑफ 14,500 के ऊपर जाने के चांसेस आर वेरी लेस, लेकिन येस 14,450 इज प्रेटी श्योर। अगर हम लोग बात करें नीचे के लेवल्स की, बाई चांस कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 14,250 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं ऑन द लोअर लेवल्स एंड ऑफ कोर्स इफ इट ब्रेक्स देन 14,150। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में तो दोस्तों निफ्टी बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में 60 पॉइंट्स गिरा था और क्लोज हुआ था 31,722 पर। क्योंकि माहौल तेजी का है तो इसलिए आपको 32,000 के ऊपर के लेवल्स आपको आज एक्सपेक्ट करने चाहिए ड्यूरिंग इंट्राडे। 32,000 के लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है, तो अगर बाई चांस 32,000 के लेवल्स पे निफ्टी बैंक पहुंचता है तो हो सकता है वहां पर आपको कुछ एक पुल बैक दिखाई पड़े, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो ब्रेक होता है इट ब्रेक्स विद बिग वॉल्यूम देन यू कैन एक्सपेक्ट 32,500 लेवल्स ऑल्सो इंट्राडे। लेकिन दोस्तों इसके चांसेस थोड़े से मुझे कम दिखाई पड़ रहे हैं कि इतनी शानदार तेजी होने के चांसेस थोड़े से मियागर हैं। हाउएवर अगर आज प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दोस्तों आपको नीचे के लेवल्स भी पता होने चाहिए। इन केस 31,722 से नीचे गिर जाता है निफ्टी बैंक तो 32,500 31,350 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। तो 31,700 के बाद 31,350 इसके बीच में 31,500 के लेवल्स को मत भूलें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। सो यू मस्ट नोटिस दीज लेवल्स।
ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों? ये लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब ये ब्रेक होते हैं, व्हेन दे ब्रेक देन देयर इज एन एक्सपोनेंशियल मूव, तो इसलिए लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवे, बात करें FII-DI डेटा की दोस्तों, तो FII-DI डेटा में आपको क्लियर कर दिखाई पड़ रहा है कि FIIs हैव बीन सेलिंग फॉर पास्ट क्वाइट सम टाइम। आप अगर पिछले 10 दिनों का डेटा निकालेंगे तो 80% डेज FIIs हैव बीन सेलिंग, और चाहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल कर रहे हो लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर रहे हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1360 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है। बात करें DIs की दोस्तों, DIs ने करी है बाइंग ऑफ 1700 प्लस 1700 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि FIIs की सेलिंग से कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में गिरावट थी। आज के दिन की गुड न्यूज़ क्या है? आज के दिन की गुड न्यूज़ ये है कि पहली चीज़ तो भाई रेमडेसिविर, जो कि कोविड के केसेस में एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, तो उसका जो प्रोडक्शन है उसको रैंप अप किया जा रहा है। उसके नए प्लांट्स के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। ICICI बैंक का प्रॉफिट 260% बढ़ा है, ऑल्दो मार्केट के एस्टिमेट से वो अभी भी कम है, लेकिन 260 पॉइंट का प्रॉफिट बढ़ना मेरे हिसाब से इस समय जब कोविड के केसेस में, कोविड की महामारी के चलते हम लोग परेशान हैं, और ICICI बैंक ऑलरेडी वैसे थोड़ा सा करेक्ट भी हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड गुड। इसके अलावा दोस्तों लिंडे इंडिया का मैंने कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट वॉच इट। इसको मैं लास्ट में पिन कर दूंगा, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ऑक्सीजन के स्टॉक्स के लिए आप लोग रन कर रहे हैं, तो आई मस्ट टेल यू कि विच स्टॉक टू बाय, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। तो उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने डिस्कस किया, यू मस्ट वॉच दैट। तो उन्होंने टाटा के साथ टाई अप किया है फॉर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जितने भी ये स्टील और जितने भी स्टील प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास अच्छा खासा स्टॉक होता है ऑफ ऑक्सीजन। तो लिंडे इंडिया ने टाई अप किया है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि जिस प्रकार के कोविड केसेस बढ़ रहे हैं भाई, हम लोग बहुत ही बड़ी त्रासदी में हैं, क्योंकि 3,50,000 केसेस इन वन डे, और अभी कहा जा रहा है इसका पीक में एंड में आएगा, तो पीक तो अभी बना ही नहीं है। सो प्लीज़ रिमेन केयरफुल। लॉकडाउन जो लगाए जा रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों के, लाइक एक वीक के लिए लगाए गए या 10 दिन के लिए लगाए गए, उनमें एक्सटेंशन की न्यूज़ भी आ रही है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में अभी लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है, सो विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो लॉकडाउन का लगना मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन लगा और ख़त्म हो गया, उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। रिजल्ट जो इस वीक आए थे दोस्तों, उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट वीक थे। इसके अलावा दोस्तों जो आज के रिजल्ट आने हैं उसमें टेक महिंद्रा के रिजल्ट आने हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा वीक होंगे, क्योंकि IT सेक्टर के स्टॉक्स के जनरली रिजल्ट्स वीक ही आ रहे हैं। HDFC लाइफ, SBI कार्ड एंड आलोक इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के आज रिजल्ट्स आने हैं, सो रिजल्ट्स विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आज कैसे रिजल्ट्स आते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स थे वीक, M&A फिनेंस के रिजल्ट्स थे वीक, AB मनी के रिजल्ट्स वर ऑलमोस्ट फ्लैट। आई विल पोस्ट द रिजल्ट्स ऑन माय टेलीग्राम। AB मनी का आई हैव टू रीचेक इट। GNA एक्सेल के रिजल्ट्स वर गुड, ओरिएंटल होटल के रिजल्ट्स वर वीक, तो इनके रिजल्ट्स मैं आपको इन एनी केस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, सो यू कैन एनालाइज देम। AB मनी आई हैव टू थोड़ा आई एम गेटिंग ऑफ माई मेमोरी, तो नेवरदलेस आई विल पोस्ट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। अब करना क्या है आज के दिन भाई, मार्केट का मूड अभी भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब बाय सेल कर करके अभी जो कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मार्केट का मूड हैज़ बिकम न्यूट्रल, और वो आपको डेटा में भी दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी लोग ऑप्शन बायर्स हैं, मेरी गुजारिश आप लोगों से सिर्फ ये है कि अपने ऑप्शन की पोजीशन को वेरी सेम डे ही क्लोज करा करें। मंथली एक्सपायरी बिल्कुल सर पे है, ऐसे में प्रीमियम डीके बहुत ही फास्ट होगा। डीप आउट ऑफ द मनी ट्रेड को बाय मत करें, अगर करते हैं तो उसमें मोमेंटम गेन करके तुरंत प्रॉफिट बुक करें 5 to 10% एंड एग्जिट। बी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करें। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में गिरावट होती है, उसको जीटीटी ऑर्डर लगा करके उनको बाय करें। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha। इन केस इफ यू हैव येट नॉट ओपन द अकाउंट, यू कैन ओपन इट, द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। इसके अलावा अपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर आपको चॉइस में कंफ्यूजन है तो ऑफ कोर्स यू हैव WSG स्टार SIP, जिसका कि CAGR ही 20% प्लस है। 15% प्लस के स्टॉक्स हैं, जनरली 20% के स्टॉक हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं। वरना फिर अगर बिल्कुल ही केयरफुल रहना चाहते हैं तो थोड़ा दिन वेट कर लें, हो सकता है मार्केट आपको 14,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़े, बट देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।